हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, यानी कि हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है वो हमारी बुक चल रही है। और इसी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों लगभग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। कुछ बचा है, कुछ डाउट उसको देख लेंगे, नहीं तो आज हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और उसके साथ हम इसके प्रश्न उत्तरों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, तो आप बच्चा मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आप लोगों ने? तो हम चैप्टर को देख चुके हैं। आपका पूरे चैप्टर में कोई डाउट, किसी क्वेरी हो किसी बच्चे का, कोई आप मुझसे पूछ लें एक बार, ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो आपने सारे मंदिरों को अच्छे से देख लिया, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आकृति थी, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो बनी है वो कैसे बनी हुई है, ये भी आप इसमें अच्छे से देख चुके हो, ठीक है? और इतना आपने पढ़ लिया, कैसी व्यवस्था मिलती है, कौन कौन सी तकनीक थी, किस प्रकार से इनके सब किया गया, क्या इनका मकबरे की स्थिति है, कैसे कुछ है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आपका अच्छे तरीके से इसमें देखकर पढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? तो इतना हम सब कुछ देख चुके थे अच्छे से। ये भवन वगैरह, ताजमहल की स्थिति, कहाँ कहाँ पर कैसी बसावट थी, ठीक है? और लगभग लगभग चैप्टर आपका पूरा हो चुका था, ठीक? तो एक बार फिर भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, आप इसको देख सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि कोई मंदिर अब ऐसी बात नहीं थी कि इन्होंने बनाए थे, उससे पहले भी हमारे बहुत सारे मंदिर थे। जैसे वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर है, अंदरूनी अलंकरण है और ये आपको दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर्स को देखिए, जो आंतरिक स्ट्रक्चर है इनको देखिए किस प्रकार आपके बने हुए हैं, ठीक है? और ये जो आकृति अलंकरण है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा पास में जूम करके, देखिए कितना भव्यतापूर्ण ये आपको दिखाई देगा। और ये गुम्मद के रूप में बना हुआ है, ऊपर की छत है ये। चलिए, देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़ जाएं। अब सीधे हम जो है अभी देखिए फतेहपुर सीकरी में जोधा बाई महल का छत का विस्तार देखिए। और जो ये आप खंभले खड़े हुए हैं जिनको हम कहते हैं स्तंभ, ये देखिए ये क्या खड़े हुए हैं? स्तंभ, ये स्तंभ है। तो आप देखिए स्तंभ में क्या है? नक्काशी हो रखी है, डिजाइन बने हुए हैं। आप इनको देख सकते हो, इस तरीके के उसे डिजाइन आपको दिखाई देंगे। किसमें? जोधाबाई का जो महल है इसके स्तंभ में। तो ये डिजाइन, ये अलंकरण एक यूनिकता को प्रदर्शित करता है, एक कला को दिखाता है, उस जमाने के जो आर्किटेक्चर की स्थिति है उन स्थितियों को बताने का और आपके समझाने का प्रयास करता है कि आखिर में उस जमाने में आकृति और स्थिति क्या थी, किस प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हुए अपने जो पहला क्वेश्चन है उस पर चल रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार आपको बताया था, ऐसा नहीं कोई हार्ड क्वेश्चन है या कुछ कठिन है या आप जिसे कर नहीं सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है, बड़ा आसानी से आप कर लेंगे। वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत और चापकार सिद्धांत किस तरह से भिन्न है, यानी कि टोडा अनुप्रस्थ तकनीक और चापाकार तकनीक में दोनों में किस प्रकार भिन्नता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो आंसर देखते हैं।
उत्तर देख रहे हैं पहले प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे दरवाजे तथा खिड़कियां बनने लगे थे। ठीक, छत दरवाजे खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सतीर बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। वास्तुकला वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा कहलाई जाती है। देखिए क्या हुआ, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे दरवाजे खिड़की बनाने लगे थे और छत और दरवाजे खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ तहरीर में बनाए जाते थे। होता क्या था, देखिए ये कोई स्तंभ बना दिया, ऐसा आधार, भाई ये तो था, ठीक है, टोडा अनुप्रस्थ में
और ऐसे उसको रख दिया करते थे। ये जो पिलर हैं, इन सारे पिलर के ऊपर, ठीक। तो ये क्या हुआ, उत्कीर्ण। यही तकनीक क्या थी, अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी। क्लियर हो गया। ये क्या हुई, अभी मैंने ऐसे ही बनाया, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन दिखाने का प्रयास किया, ठीक। अब इसी के साथ है आपका चापाकार सिद्धांत। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना अधिरचना का का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मेहराबों पर डाल दिया जाता था, ठीक है। वास्तु कला का यह चापाकार रूप था। कैसा था, चापाकार। आप देखते हैं विंडो या खिड़कियों पर होता है। ठीक। अब देखिए, आप देखते हैं कि कुछ विंडो बनी होती थी, खिड़कियां, और उनके ऊपर आकृति बनी होती थी, इस प्रकार की मेहराब, गोल आकृतियां बनी होती थी। ये जो मेहराब था, ये तो बना हुआ था, क्लियर है, ऐसा मेहराब आपको दिखाई देता था, ठीक। चलिए, तो आप इसको नोट करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दोहरा अनुप्रस्थ तकनीक और ये, ठीक है। देखिए, टोडा अनुप्रस्थ में क्या है, दो स्तंभ लगे हैं, और जो आपका चापाकार है उसमें स्तंभ लगे हुए नहीं है। एक बेसिक आप डिफरेंस यहां से भी निकाल सकते हैं। देख लिया, जैसे पेज कॉपी हो जाए आप बता दीजिए कि हम लोग नेक्स्ट पेज पर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लिख लिया, आप कहें तो अगले पेज पर बढ़े। चलिए, अगले पेज को कॉपी करेंगे। ऐसे ध्यान रखिए, दो स्तंभ, एक छोटा बड़ा हो गया सोचिए कि मैंने आपको बनाने का प्रयास किया है ताकि आप उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको क्लियर हो जाए।
भाई हमको क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि जो उसका बेसिक फंडामेंटल है वो हमको पता हो। चलिए फटाफट करिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। जल्दी करिए, चापाकार सिद्धांत को लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, और अगला जो क्वेश्चन है, शिखर से आप क्या समझते हैं? मुझे बताइए। शिखर, बहुत बार इसको विमान भी कहा गया है। जब आप देखेंगे तो शिखर को बहुत जगह आप देखेंगे तो विमान कहा गया है। क्या कहा गया? विमान कहा गया। तो उत्तर दूसरे क्वेश्चन का है, क्या है? शिखर। ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग देख रहे हैं। शिखर की बात कर रहे हैं। शिखर में देखिए, मंदिर का शीर्ष, जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, मंदिर का शिखर 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 कहलाता है। अब आप देखते होंगे ये मंदिर है, और मंदिर में कुछ इस तरह का विमानन बने होते हैं। दोबारा बनाते हैं, देखिए। ये क्या होता है? ये विमान है, यही शिखर है मंदिर। ठीक, इस शिखर की बात। और अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा क्या है? तो मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं पित्रादुरा, तो क्या है पित्रादुरा? तो आपको क्लियर होना चाहिए, पित्रादुरा भी एक तकनीक है। तो आंसर 3 का हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पितरा दुरा। पित्रादुरा, इसमें क्या है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थ को दबाकर
दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाता है। तो क्या होता है? पित्रादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थ को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाते हैं। अक्सर ये राजा महाराजों के जो तोरण होते हैं द्वारों पर भी मिलते थे, दीवालों पर भी मिलते हैं। क्लियर है? बहुत बार आपका शीशे को पिघलाकर और दबाकर भी इसके देखने का साक्ष्य मिले। क्लियर है? ये है आपका पित्रादुरा तकनीक। अब आप चैप्टर को खोलेंगे और चैप्टर में आप देखेंगे कहाँ पर पित्रादुरा तकनीक को आपका दिखाया गया है, बनाया गया है, और या आप गूगल इत्यादि पर देखकर पित्रादुरा तकनीक किन राजाओं ने उसको संरक्षित दिया या कहाँ की मुख्य तकनीकी के रूप में उसको नॉलेज मतलब उसका फेमस हुआ है, ये अभी हमको आपका देखना है और इस पर बात करनी है। जल्दी कर लीजिए कॉपी, ताकि कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को जानने का प्रयास किया। देखिए जो भी क्वेश्चन थे वो आपके फंडामेंटल थे, यानी कि उन चीजों को हम पढ़ चुके हैं। मूलभूत प्रश्नों की हमने बात की थी, अनुप्रस्थ तकनीक, चापाकार तकनीक, तोड़ाविरा और जो है विमान क्या होते हैं। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूं, गर्भगृह क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? गर्भगृह वहां स्थान होता है जो किसी मंदिर में किसी देव या देवी का जहां पर मूर्तियां रखी होती हैं, उस स्थान को हम कहते हैं क्या? आपका विग्रह। क्लियर है? ठीक। और उसी पर हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आपका बनाए गए थे, अलंकरण कैसे था मंदिरों को। आप आपका दरिया महादेव मंदिर को देख सकते हैं, आप तंजावुर मंदिर को देख सकते हैं। वहां आपको विमान के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है उस टन की पूरी कहानी को पढ़ा, इसलिए हमने शिखर यानी कि विमान को देखा था। क्लियर है? क्लियर है? तो इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके, बात कर चुके, पढ़ चुके। अब हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ रहे थे। चैप्टर के और सारे क्वेश्चन है जो हम लोग आप लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट होगा पूछेंगे, हम मिलेंगे नए चैप्टर में नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रश्न, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।